हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट। द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज एक इंटरेस्टिंग केस के डिस्कस करना है आपके साथ, जिसमें मेरे क्लाइंट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उसका जीएसटी 10 लाख रुपए का कैश जीएसटी जो डिपॉजिट करना था दिल्ली जीएसटीएन में, गलती से हरियाणा जीएसटीएन में जमा करा दिया। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि टैक्स लाइबिलिटी है दिल्ली जीएसटी रजिस्ट्रेशन में और टैक्स पे हो गया हरियाणा जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, यानी कि सेम पैन नंबर विद डिफरेंट जीएसटीएन। तो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो 2017 में, तो वहाँ पे जिस हेड में टैक्स जमा हो गया उसी हेड में यूज करना होता था। विद इन द सेम पैन एंड सेम जीएसटी नंबर में भी जीएसटी के हेड्स ट्रांसफर नहीं होते थे। 21 अप्रैल 2020 को जीएसटी पोर्टल ने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करा विच वाज द PMT9 फॉर्म। PMT9 में फैसिलिटेट किया गया टैक्स पेयर को कि अगर आपसे किसी गलत हेड में टैक्स जमा हो गया है ऑफ अ पर्टिकुलर जीएसटीएन, यानी कि मुझे एसजीएसटी और सीजीएसटी में टैक्स जमा करना था, गलती से आईजीएसटी में जमा हो गया। आईजीएसटी में टैक्स जमा करना था लेकिन गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी में ट्रांसफर हो गया, पे हो गया, या मेरे से किसी माइनर हेड में टैक्स पेनल्टी और अदर चार्जेस इंटरेस्ट अदर्स में पे हो गया, तो मैं उनको मेजर हेड में कन्वर्ट कर सकता था और मेजर हेड सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जैसे मेजर हेड का पैसा मैं माइनर हेड में टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी में ट्रांसफर कर सकता था इफ इट इज डिपॉजिटेड थ्रू द कैश लेजर। तो दिस वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन 21 अप्रैल 2020। 21 अप्रैल 2020 को PMT9 आ गया था। बट PMT9 allowed transfer of cash with from different head to major head to minor और minor head to major head within the same GSTN। तो यानी कि PMT9 में आप सेम GSTN में इसी एक ही, जैसे दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली रजिस्ट्रेशन में अगर हेड चेंज करना है, मेजर से माइनर, माइनर से हेड मेजर में ट्रांसफर करना है कैश लेजर को, तो आप कर सकते थे। लेकिन इसके बाद अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने PMT9 को और थोड़ा सा एडवांस बनाया और अब आप क्या कर सकते हो, विद सेम पैन नंबर बट हैविंग अ डिफरेंट जीएसटीएन, तो आप कैश लेजर ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि जैसे मेरे क्लाइंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने क्या करा, दिल्ली जीएसटीएन की जो टैक्स लायबिलिटी थी उसका कैश पेमेंट कर दिया हरियाणा जीएसटीएन में। तो अब कैश लेजर में हरियाणा जीएसटीएन का जो बैलेंस है वो दिल्ली जीएसटीएन लेजर में मैं ला सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि जो मेजर हेड है जैसे आईजीएसटी और सीजीएसटी और सीजीएसटी का पैसा मैं दिल्ली के आईजीएसटी और सीजीएसटी में ला सकता हूँ, लेकिन हरियाणा एसजीएसटी में जमा हुआ पैसा मैं डायरेक्टली दिल्ली एसजीएसटी में नहीं ला सकता। हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि दिल्ली में जो टैक्स जमा हुआ था 5 लाख रुपए जीएसटी सीजीएसटी में जमा हुआ था, 5 लाख एसजीएसटी में जमा हुआ था, लेकिन वो जमा हुआ 5 लाख सीजीएसटी हरियाणा जीएसटीएन के अंदर और 5 लाख एसजीएसटी हरियाणा जीएसटीएन के अंदर। तो यानी कि हरियाणा में जाके सीजीएसटी एसटी में 5 लाख रुपए जमा हो गया, जबकि चाहिए था दिल्ली में। तो जो सीजीएसटी है वो तो PMT9 के थ्रू दिल्ली में डायरेक्ट लाया जाएगा, लेकिन जो एसजीएसटी, क्योंकि वो हरियाणा का एसजीएसटी है, हरियाणा गवर्नमेंट का पैसा है, तो दिल्ली सरकार के एसजीएसटी में ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ेगा, मतलब पहले उस एसजीएसटी कंपोनेंट को PMT9 हरियाणा में ही फाइल करो और एसजीएसटी कंपोनेंट को ट्रांसफर करो सीजीएसटी हरियाणा में ही, हरियाणा वाले जीएसटी के अंदर ही। यानी कि अब आपका टोटल कैश लेजर 10 लाख रुपए कहाँ पे पड़ा है, हरियाणा में ही सीजीएसटी के अकाउंट में। अब वहां से आप ट्रांसफर कर सकते हो डायरेक्टली हरियाणा के एसजीएसटी अकाउंट में पड़ा हुआ कैश लेजर दिल्ली के एसजीएसटी लेजर में या सीजीएसटी या आईजीएसटी लेजर में ट्रांसफर नहीं होगा। तो पहले आपको एसजीएसटी का पैसा विद इन द सेम जीएसटीएन ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी मेजर हेड में, सीजीएसटी और आईजीएसटी में। उसके बाद वहां से आप इधर वाली ब्रांच में ला सकते हो। तो मैंने क्लाइंट को बोला चिंता करने की जरूरत नहीं है, PMT9 के थ्रू आपका पैसा यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और आप अब दिल्ली वाली टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते हो। और ये काम विद इन फ्यू सेकंड्स हो जाता है एज सुन एज यू फाइल द PMT9 विद OTP एंड EBC, और वो पैसा आपका दिल्ली एसजीएसटी में आ जाएगा तुरंत ही। और उसके बाद दिल्ली एसजीएसटी में, दिल्ली जीएसटीएन में आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। दिस वाज अ शॉर्ट अबाउट द फीचर ऑफ PMT9। तो PMT9 से फैसिलिटी ये हुई कि अगर एक हेड में गलत या एक किसी गलत जीएसटीएन में बट विद द सेम पैन नंबर टैक्स जमा हुआ है तो करेक्ट जीएसटीएन में टैक्स ला सकते हो, बट पैन नंबर शुड बी द सेम। यानी कि आप अगर किसी भी ब्रांच में कैश लेजर में पैसा पड़ा है तो आप अपने किसी दूसरी ब्रांच में कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए जुड़े रहिए द टैक्स ब्लूप्रिंट के साथ।
Thanks for watching the Text Blueprint. Please share, subscribe the channel. Thank you.